देखो स्टूडेंट्स, पेपर बेस्ड आइल्स का टाइम अब जा चुका है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पेपर बेस्ड आइल्स पूरी तरह से बंद हो चुका है, और अगर कुछ कंट्री में ये वाला टेस्ट बचा हुआ है तो भी इसकी जो डेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। खास तौर पर जैसे कनाडा है, कनाडा में 2-3 मंथ की जो डेट आपको एडवांस में बुक करनी पड़ रही है, तो वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड आइल्स को ही प्रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी ये वाला टेस्ट मार्च मंथ से इस साल से बंद हो चुका है, और बहुत जल्द ये वाला टेस्ट इंडिया में भी बंद होने वाला है। तो क्यों आप लोगों को अब पेपर बेस्ड आइल्स नहीं देना चाहिए, और क्यों आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेस्ड आइल्स अच्छे स्कोर भी देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं जो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो आपका स्कोर इंप्रूव करवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आपके सामने स्टूडेंट ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके थ्रू मैं आपको कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेशली जो स्टूडेंट कनाडा में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है और दूसरे नंबर पर जो पेपर बेस्ड आइल्स है, इनमें कुछ खास चीजों का डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट, जो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। वहीं पर अगर हम पेपर बेस्ड वालों की बात करें तो 13 दिन आपको वेट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम दे देते हैं पेपर बेस्ड वाला, जैसे अभी हम कनाडा की ही बात करें, स्पेशली जो जनरल आइल्स का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के 13 दिन को वेट करना पड़ता है। तो अगर किसी एक मॉड्यूल में उनका स्कोर कम रह गया तो दोबारा से फिर वो एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, रिजल्ट की वेट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वर्क परमिट अप्लाई करना है या फिर पीआर के लिए अपनी फाइल रेडी करनी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, ये आपको इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स, देखो कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में आप लोग आराम से अपनी राइटिंग को एडिट कर सकते हैं। पेपर बेस्ड वाले में स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं कि पेंसिल का यूज उन्होंने बंद कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के लिए बन चुकी है, क्योंकि इसमें हम लोग आंसर्स को इरेज नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा केयरफुली हमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग तीनों सेक्शंस में जो भी हमने अपना आंसर या रिस्पॉन्स लिखा है तो बहुत ज्यादा ध्यान से हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो आंसर हमने एक बार लिख दिया उसको ना तो हम इरेज कर सकते हैं, ना ही हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, स्पेशली राइटिंग सेक्शन में। जबकि कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में आप लोगों को वर्ड काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग अपने ऐसे को, राइटिंग टास्क 1 को करेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली जो कनाडा में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको अगर वो पेपर बेस्ड वाला आइल्स एग्जाम देते हैं तो उनको ओपन लिसनिंग करवाई जाती है। ओपन लिसनिंग का मतलब ये है कि एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल के अंदर आपको बिठाया जाता है, और उस हॉल में जैसे डीजे लगा होता है वैसे स्पीकर्स लगे होते हैं, वहां पे लिसनिंग चलती है और ओपन लिसनिंग आपको सुननी पड़ती है, जिससे क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी होने वाला है और आपके आंसर्स काफी सारे मिस होने वाले। वेयर एज कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में आपको क्लियर लिसनिंग सुनाई देती है, क्योंकि वहां पे जो रूम होता है वो काफी छोटा होता है, हार्डली 8 या 10 कंप्यूटर वहां पे लगे होते हैं और हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, किसी को दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तो यहाँ पर आपको पता, पेपर बेस्ड वाले में बड़े बड़े रूम्स होते हैं, ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज होती है। वीडियो में बने रहिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठकर आप ये सारी चीजें कैसे आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पैसा वेस्ट किए। रीडिंग सेक्शन में भी आपको काफी हेल्प मिलती है, आप लोगों को हाईलाइटर दिया जाता है जिससे आप लोग टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जबकि पेपर वाले में आपको ये सारा काम पेन से मैनुअली करना पड़ता है और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो चीज मैंने आपको बताई है हाईलाइट वाला फीचर, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, आइए समझते हैं। एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम डिटो कॉपी वाला पैसेज, सेम टू सेम स्टाइल आपको कंप्यूटर बेस्ड में देखने को मिलता है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर जो मैं हाईलाइटर की बात कर रहा हूँ, तो सपोज करो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो जैसे ही इसको क्लिक करके आप लोग छोड़ेंगे तो ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइटर की ऑप्शन आ रही है, तो ये देखो हाईलाइट हो गया। तो इसका आपको काफी एडवांटेज मिलता है। मान लो पैसेज में आपको लग रहा है कि इसकी लोकेशन ये वाला जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें है, तो इसको जैसे छोड़ेंगे तो ऊपर आपको ये हाईलाइट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके क्वेश्चन में इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। जैसे मान लो ये यंग जो है, आपको लग रहा है कि 4 नंबर में एक आंसर है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो ये आपको मैनुअली टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको कितना देखो फायदा है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग ना नीचे चेक कर सकते हैं, ये आपको सारे पैसेज में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, तो फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ले आएगा। आपकी मर्जी है आपने स्क्रॉल करना है या नहीं। और जैसे ही स्टूडेंट आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट होने के बाद आपको सारी की सारी रीडिंग की एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर भी आपको सिस्टम बता देता है। जैसे सपोज करो पहला आंसर आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये पहला आंसर फॉल्स दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी कि ये आंसर फॉल्स क्यों है, और उसके साथ साथ आपको पूरा पैसेज में लोकेशन भी बता देगा कि कहां पर ये आंसर की लोकेशन है विद लॉजिक। तो ये सारी फैसिलिटी आपको जो है हमारे क्रैश कोर्स में मिलने वाली है। अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है राइटिंग मॉड्यूल में। आप लोग स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक साइड के ऊपर आपको ये टास्क 1 जैसे लेटर आएगी, या फिर अगर हम एकेडमिक का पेपर दे रहे हैं तो आपको कोई ग्राफ या फिर मैप, डायग्राम वगैरह आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर सारा ये टाइप कर दिया। इसको जैसे ही हम यहाँ पे ये सबमिट बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाए। और उसके बाद स्टूडेंट आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपको इसका फीडबैक
भी दिखाई दे रहा है कि आपका बैंड स्कोर कितना बनता है। जैसे इसका जो बैंड स्कोर है वो 6.5 बनता है, और बैंड स्कोर के साथ साथ आइल्स में कौन कौन सी चीजों को चेक किया जाता है, टास्क अचीवमेंट में कितना स्कोर आया है, लेक्सिकल रिसोर्स में कितना स्कोर आया है, कोहेरेंस एंड कोहेजन में कितना स्कोर आया है, ग्रामर में कितना है, ये सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम बता देता है। और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी गलतियों को कट करके उसको करेक्ट करके बता देता है कि आपने कहाँ गलती करी है, इसको कैसे ठीक करके लिखना था। ये सारी फैसिलिटी स्टूडेंट हम आपको अपने क्रैश कोर्स में देने जा रहे हैं। राइटिंग टास्क 1 है चाहे आपका राइटिंग टास्क 2 है, ऑटोमेटिकली आपको इवेल्युएट होके मिलेगा। और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें आपको 8 आवर्स की वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें हमने सारी आइल्स को स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया, और उसमें हमने पूरी की पूरी आइल्स को निचोड़ा हुआ है। फालतू की बातें नहीं करी हुई है, टू दी पॉइंट हमने बात की हुई है। जो चीज आपको आइल्स में जितना स्कोर करने के लिए चाहिए सारा कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें आने वाले एग्जाम की प्रेडिक्शन भी कवर रहेगी, जिसमें से बहुत बड़ी हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं या फिर आप लोगों के राइटिंग के टास्क 1 है या फिर टास्क 2 हैं, वो वहीं से मोस्टली रिपीट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कितनी बार हमारे टास्क जो हैं पिछले 6 मंथ्स में रिपीट हुए। बाद में लास्ट में थोड़ी सी बात स्पीकिंग की करना चाहूंगा। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मई टू अगस्त 2025 का नया स्पीकिंग का पीडीएफ आता है, जिसमें नए नए क्यू कार्ड ऐड होते हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी नए क्यू कार्ड आए हैं सारे के सारे क्यू कार्ड आप लोगों को अभी के अभी मिलने वाले हैं। आपको कोई दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे क्यू कार्ड विद सैंपल आंसर अवेलेबल हैं, जो कि हम क्रैश कोर्स के पैक में आपको देने वाले हैं। अगर आप मक्कड़ की बुक से ट्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्यू कार्ड पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको पार्ट 1 के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला काम हमने आप लोगों के लिए क्या किया है कि हमने इन टॉपिक्स को सिस्टमाइज कर दिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं, जहां पर जैसे ट्रैवल एंड प्लेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को सिस्टमाइज कर दिए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने ट्रैवल एंड प्लेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की लिस्ट को अलग कर दिया है। रूल्स एंड डिसीजन से रिलेटेड टॉपिक को अलग कर दिया है। जितने भी हमारे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होते हैं उनको अलग कर दिया है। पीपल एंड रिलेशनशिप के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अलग कर दिया है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों के लिए हमने 13 टॉपिक्स बना दिए हैं। तो सारे क्यू कार्ड को हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि आप लोगों को हम 15 फिक्स्ड सेंटेंस देने जा रहे हैं, जो आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहां पर जैसे ट्रैवल एंड प्लेसेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें यहां पर हमने ये 15 फिक्स्ड सेंटेंस को जो है वो बना दिया है। ये जो जितने भी फिक्स्ड सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप लोग ट्रैवल एंड प्लेस के बारे में जितने भी क्यू कार्ड हैं उन सभी में यूज कर पाएंगे। आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं, यहां पर जितने भी यहां पर बोल्ड सेंटेंस किए हुए हैं, यहां पर जैसे ये वाला पार्ट है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे जितने भी ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं ना, ये सारे फिक्स्ड सेंटेंस हैं और ये किसी एक क्यू कार्ड में नहीं यूज होने वाले। यहां पे चेक करिए, ये सारे का सारा क्रैम्ड पार्ट है। ये सभी क्यू कार्ड में आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट स्पीकिंग पार्ट 1 को लेकर परेशान है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 250 के आसपास आपको वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा ये पीडीएफ लेंगे तो आपको सिर्फ 50 पार्ट 1 के क्वेश्चन, वो भी बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, और इसी में से मोर देन 99.9% आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ना तो क्यू कार्ड की टेंशन लेना है, ना ही पार्ट 1 की टेंशन लेना है। पार्ट 3 के सैंपल आंसर्स भी आपको साथ में मिलेंगे। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 1000 इसका चार्ज रहेगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा किया है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा क्रैश कोर्स बाय करेंगे तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को 8 आवर्स की वीडियोस में कवर किया हुआ है, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के टिप्स तो आपको मिलेंगे ही, चाहे आपका एग्जाम एकेडमी का है चाहे जनरल का है, क्योंकि टाइम नहीं है आजकल किसी के पास भी। सारी आइल्स कवर की हुई है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन मिलेंगी, जहां से एग्जाम बार बार रिपीट होता है। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो वो आप लोगों को 2000 का मिलेगा। पेपर बेस्ड वालों को, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है तो वो आपको 3000 का पड़ेगा, जिसमें ये वाला पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेकर आता है। थैंक यू वेरी मच।